एक और बहुत बड़ी खबर, और यह खबर अमेरिका को हिला देने वाली खबर है। खबर यह है कि किम जोंग उन, ये अमेरिका के लिए खौफ की अलामत है। लोग इसको दहशतगर्द के तौर पे देखते हैं, लेकिन इसने कोई भी आलमी जंग शुरू नहीं की। इसने दुनिया में किसी को एटम बम नहीं मारा, इसने मुल्कों के ऊपर कब्जे नहीं किए। लेकिन शुमाली कोरिया के अंदर डिक्टेटरशिप है, लोगों के ऊपर बड़े मजालिम होते हैं, ये भी एक बिल्कुल दुरुस्त बात है। शुमाली कोरिया के अंदर इंसानों की जिंदगी अजीरन है। वहां पे किम जोंग उन, बड़ा अजीब सा नाम है, ये वहां पे हुक्मरान है और ये बड़ा जालिम आदमी समझा जाता है अमेरिकन की नजर में। इसके बाद जो हथियार है, ये पूरी दुनिया पे अटैक कर सकता है। इसने दुनिया के बेहतरीन मिसाइल बनाए हुए हैं, इसके पास एटमी सलाहियत है, एटम बम है इसके पास, और इस आदमी के बारे में ये खदशा रहता है कि ये किसी वक्त भी लड़ाई कर सकता है। अब हुआ यह है कि शुमाली कोरिया और जनूबी कोरिया का एक पंगा चलता रहता है। जनूबी कोरिया को अमेरिका सपोर्ट करता है और शुमाली कोरिया जो है उसके पास खतरनाक हथियार है। जनूबी कोरिया के साथ आगे जापान भी है और जापान को भी अमेरिका सपोर्ट करता है ताकि शुमाली कोरिया से बचाया जा सके इन दोनों मुल्कों को। अभी जो लड़ाई हुई है इसराइल को महफूज बनाने के लिए, जब अमेरिका के सारे रडार तबाह हो गए मिडिल ईस्ट में, तो अमेरिका ने जनूबी कोरिया, जो अमेरिका का इत्तेहादी है, जिसको अमेरिका बचाना चाहता है शुमाली कोरिया यानी किम जोंग उन से, तो वहां से अमेरिका ने रडार के सिस्टम और जो एंटी एयर डिफेंस का पूरा उनका सिस्टम है वो वहां से उठाए और वो सारे शिफ्ट किए इसराइल की तरफ, ताकि कम से कम इसराइल को बचाया जा सके, क्योंकि यहां पे तो खित्ते में जंग नहीं लगी हुई जनूबी कोरिया में। लेकिन जैसे ही अमेरिका ने यहां से हथियार हटाए तो जनूबी कोरिया खतरे में आ गया। शुमाली कोरिया ने 10 मिसाइल दाग दिए हैं। अब ये मैं आपको बता रहा हूं कि अभी उन्होंने किसी चीज को निशाना नहीं बनाया, लेकिन 10 मिसाइल उन्होंने फेंके हैं जनूबी कोरिया के समंदर में। और ये एक वार्निंग शॉट था कि हम यहां मौजूद हैं। उन्होंने चेक किया कि आपका एयर डिफेंस सिस्टम काम कर रहा है या नहीं कर रहा, क्योंकि एयर डिफेंस सिस्टम तो उठाकर ले गए इसराइल में अमेरिकन। तो अब शुमाली कोरिया ने इसको एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे लिया। उन्होंने कहा चेक करते हैं इनका सिस्टम काम कर रहा है या नहीं कर रहा। उन्होंने 10 मिसाइल फेंके बैलिस्टिक, और वो 300-400 किलोमीटर का फासला तय करके समंदर के अंदर उस वक्त गिरे जिस वक्त अमेरिका और जनूबी कोरिया की बहरिया वहां पे मशकें कर रही थी। यह है जनाब कहानी। तो कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आया, सिचुएशन जो है वो एकदम मूव की है, और ये ईरान को एक अजीबोगरीब किस्म की इसमें सपोर्ट मिलेगी। अमेरिका अपने हथियारों को लेकर जाता है मिडिल ईस्ट की तरफ, तो उसके दूसरे इत्तेहादी जो है वो वल्नरेबल हो जाते हैं, उनको मार पड़ती है। और अगर हथियार उठा के वहां लेकर जाता है तो फिर क्या, कहां से उठाएगा हथियार? अमेरिका को हथियारों की कमी का सामना करना पड़ रहा है। अब अपनी हिफाजत के लिए जो अमेरिका में उसने हथियार रखे हैं वो निकालेगा बाहर, तो ये एक नई सिचुएशन होगी, कौमी सलामती का भी इशू बन जाएगा। अमेरिका बहुत बुरी तरह फंस गया, उसने अपने इत्तेहादियों को भी फंसा दिया। और किम जोंग उन का इस मौके पर 10 मिसाइल फायर करना यह कोई छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है, इंटरनेशनल खबर है। और उस वक्त करना जब अमेरिका और जनूबी कोरिया वहां पे मशकें कर रहे हैं, और अमेरिका अभी हाल ही में वहां से उठाकर एयर डिफेंस का पूरा सिस्टम इसराइल लेकर गया है। यह जनाब एक तरह का ऐलान जंग है किम जोंग उन की तरफ से। अब अमेरिका बिन्नत तरलई करेगा, अगर यहां पे लड़ाई करेगा तो एक बड़ी नई मुसीबत में फंस जाएगा। एक और चीज, अमेरिका की इकोनॉमी में ना एक बहुत बड़ा किरदार है पेट्रो डॉलर्स का। ये पेट्रो डॉलर्स क्या है? ये एक टर्मिनोलॉजी है जिसको नॉर्मली ओपेक इस्तेमाल करता है। ओपेक एक तंजीम है जो दुनिया में तेल की सप्लाई का काम करती है। ये तय करती है तेल कहां जाएगा, कितने का जाएगा, क्या होगा। शुरू में इसमें 5 मुल्क थे, ईरान था, इराक था, सऊदी अरब था, कुवैत था और वेनेजुएला था। 5 मुल्क इसमें शुरू में थे। अब कोई 17 मुल्क है इसके अंदर, लिबिया भी आ गया, अमेरिका, बाकी वो बहुत सारे मुल्क आ गए इसमें। 1974 में अमेरिकी सदर डिक्सन ने एक मुआहिदा किया था सऊदी अरब की उस वक्त की हुकूमत के साथ कि आप, क्योंकि उस वक्त अमेरिका बहुत बड़ा बायर था, बहुत बड़ा खरीदार था अमेरिका और यूरोप सऊदी अरब के तेल का, तो इन्होंने मुआहिदा किया था कि हम जो भी तेल आपसे खरीदेंगे आपको डॉलर में पेमेंट करेंगे। तो वो डॉलर में पेमेंट करते थे और इस सारे निजाम को ओपेक जो एक तंजीम है वो कंट्रोल करती थी। तो इससे जो कमाई होती थी उसको पेट्रो डॉलर का नाम दिया गया। आहिस्ता आहिस्ता डॉलर एक ऐसी करेंसी बनना शुरू हो गया कि पूरी दुनिया में तेल का कारोबार डॉलर पे चलना शुरू हो गया, और इतना ज्यादा डॉलर मकबूल हुआ कि आप दुनिया के किसी भी मुल्क में जाएं, आप डॉलर देंगे आपका चल जाएगा। आप चाइनीज करेंसी दे दें, जापानी करेंसी दे दें, आप पाकिस्तानी करेंसी दे दें दुनिया के किसी मुल्क में, आप पाउंड दे दें, यूरो दे दें, नहीं चलते वो। यूरोप के अंदर यूरो चलता है, इसी यूरो को आप कहीं एशिया में ले जाए नहीं चलेगा। डॉलर दुनिया के हर मुल्क में एक्सेप्ट किया जाता है, वो एक आलमी करेंसी बन गया पेट्रो डॉलर के जरिए से।
यानी दुनिया की पेट्रोलियम मसनूआत की जो एक तरसील है वो डॉलर के जरिए से हो रही थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता अमेरिका ने पेट्रोल इंपोर्ट करना कम कर दिया क्योंकि अमेरिका ने खुद अपना पेट्रोल बड़ा बंदोबस्त कर लिया। तो ऐसे में चाइना इस वक्त सबसे बड़ा खरीदार है पेट्रोल का इस खित्ते में, और रूस एक बहुत बड़ा सेलर है, वो बहुत बड़ी मिकदार में पेट्रोल बेचता है दुनिया को। तो अब ईरान ने एक अजीबोगरीब शर्त रख दी है और चीन ने और ईरान ने ऐसा लगता है मिलकर अमेरिका को टिकाने लगाने का फैसला कर लिया। शर्त उन्होंने ये रखी है कि जो भी जहाज यहां से महदूद मिकदार में अपना तेल लेकर जाना चाहते हैं अपनी जरूरत के तहत, वो अगर चाइनीज करेंसी के अंदर पेमेंट करते हैं डॉलर की बजाय, तो हम उनके लिए रास्ता देंगे। देखिए, ये जिस वक्त अमेरिकन डॉलर गिरेगा ना, उस वक्त अमेरिका गिर जाएगा। अगर किसी एक चीज ने अमेरिका को सुपर पावर के तौर पे बरकरार रखा हुआ तो उसको डॉलर है, जो पूरी दुनिया में एक्सेप्टेबल करेंसी है। जब मुतबादल करेंसी आ जाएगी चैलेंज करने के लिए, तो फिर वो चैलेंज सिर्फ ये नहीं होगा करेंसी आ गई है, वो नई सुपर पावर आ जाएगी। और इसको तोड़ने के लिए ईरान ने चीन के साथ मिलकर यह शर्त रख दी है कि जनाब, जिन्होंने लेकर जाने हैं यहां से तेल के जहाज, वो एक काम करें, वो डॉलर की बजाय चाइनीज करेंसी के अंदर ले जाए उठा के। देखिए, दुनिया के जितने भी मुल्क हैं ना, उनके जो ज़र मुबादला के ज़खायर हैं, जो उन्होंने अपने मुल्कों में कौमी खजाना रखा हुआ, उसमें 60% डॉलर है। आपने तिजारत करनी हो, आपको डॉलर चाहिए होता है। आपने तेल खरीदना हो, आपको डॉलर चाहिए होता है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट, आपको डॉलर चाहिए होता है। तो डॉलर से निकल के जब दूसरी करेंसी में मामला जाएगा ना, तो फिर सुपर पावर का स्टेटस खतरे में पड़ेगा। ये ईरान ने अभी किया है। ये एक आगाज है, एकदम तो नहीं होगा, लेकिन एक आगाज किया है ईरान ने। और इस शर्त से आपको आइडिया हो जाएगा कि ईरान कहां हिट करना चाहता है और ईरान के साथ कौन कौन है। नादरीन, ये जो लड़ाई अमेरिका ने लड़ी है ना, या डोनाल्ड ट्रंप ने जो काम डाल दिया है, ये अमेरिका के गले पड़ेगा और डोनाल्ड ट्रंप बहुत बुरी तरह इसमें फंस जाएगा। इसकी गवाही मैं आपको देता हूं कैसे। ये एक खबर है, एक इंटरव्यू दिया अमेरिका के नायब सदर ने, जेडी वेंस। इन्होंने एक इंटरव्यू दिया और इंटरव्यू देते हुए उन्होंने कहा जी कि आप सदर ट्रंप को क्या मशवरा देते हैं। तो वो खौफजदा हो गए। उन्होंने कहा जी, मैं जेल नहीं जाना चाहता। यानी नायब सदर ने कहा, ईरान के खिलाफ हालिया फौजी कार्रवाइयों और व्हाइट हाउस में होने वाली खुफिया मुशावरत के हवाले से बड़ा मोहतात और पुरस्कार उनका मौक़िफ़ है। उन्होंने कहा कि ईरान पर हमलों के हवाले से व्हाइट हाउस में एक अहम और खुफिया मीटिंग हुई, जिसमें उन्होंने सदर ट्रंप को अहम मशवरे दिए। ईरान हमलों पर ट्रंप को मशवरा, यानी मैं जेल नहीं जाना चाहता कि मैं अब चीजें जो है वो ओपन करूं। यानी इन्होंने एक हलचल मच की है उसके इस स्टेटमेंट से कि जनाब, ईरान पे हमले की वजह से जेल भी जाना पड़ सकता है, तो फिर ट्रंप तो जेल जाएगा। उन्होंने कहा, मशवरों की तफसीलात मैं नहीं बता सकता, मैं जेल नहीं जाना चाहता, इसलिए सदर ट्रंप के साथ जो बात हुई वो मैं सामने नहीं ला सकता। इस मीटिंग की हसासियत ऐसी है, वो किसी भी कीमत पर इसे आम नहीं कर सकते। देखें, अमेरिका में बार बार मौजूदा रिजीम को समझाया गया था कि ये वाला पंगा नहीं करना, लेकिन ट्रंप ने एप्स्टीन फाइल से बचने के लिए काम डाल दिया। अब ट्रंप के अपने लोग डरे हुए हैं। एक मिथ ये है और ये दावा किया जा रहा है, द टेलीग्राफ ने यह दावा भी किया है कि अमेरिकी वजीर जंग पीट हेग्सेट, इनको जनाब ईरान जंग पे हटाया भी जा सकता है, क्योंकि सारी तनकीद का रुख इनकी तरफ जाएगा और बहुत मुमकिन है कि इसको एक ह्यूमन शील्ड के तौर पे इस्तेमाल किया जाए और ये बंदा डोनाल्ड ट्रंप की जगह पे सजा भुगत रहा हो फ्यूचर में, क्योंकि इसने बड़े जारहाना बयान दिए हैं ईरान पे अटैक के हवाले से। तो वो जंग जो बड़े शौक से शुरू की थी अमेरिका ने, अब अमेरिकन की गले पड़ी हुई है और उन्हें यह लगता है कि गलत फैसलों की कीमत अदा करनी पड़ेगी। नादरीन, ईरान में जो अब तक लोग शहीद हुए हैं उनकी तादाद 1350 के करीब है और 17,000 से ज्यादा लोग जख्मी हो चुके हैं। अमेरिका को जो लोग मतलूब हैं उनमें से चंद लोग अवाम के अंदर खुले फिर रहे हैं। यानी अली लारंजानी की वीडियोज आई, वो अवाम के अंदर घूम रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ नेतन्याहू का कोई पता नहीं कि वो किधर गया और उसकी एक वीडियो के ऊपर सवालात उठाए जा रहे हैं। बहुत सारे लोग दावा कर रहे हैं, लेकिन ये सारी अफवाहें हैं, अभी तक कंफर्मेशन किसी चीज की नहीं आई। अब देखना यह है कि क्या इसराइल वापस नॉर्मल हो पाएगा, क्योंकि इसराइली शहरी एक फोबिया का शिकार हो गए हैं, वो ज़हनी तनाव का शिकार हो गए हैं जिस किस्म की बमबारी उन्होंने गुज़िश्ता 2 हफ्तों के अंदर देखी है। नादरीन, पाकिस्तान के अंदर से कुछ खबरें हैं, मैं आपको अगले वीलॉग में दूंगा, लेकिन एक चीज मैं आपको बताता हूं कि एक सहाफी है वकास साहब, ये जो मरियम नवाज का लग्जरी तैयारा जो पंजाब हुकूमत के या पाकिस्तानियों के पैसों से 11 अरब रुपए से खरीदा गया गरीब मुल्क के,
वो तैयारा पहुंचा हुआ है वियना में, और सहाफी वकास साहब ये दावा कर रहे हैं कि यूरोप में जो तैयारा फिर रहा है ना, ये मरियम नवाज का बेटा जिसकी हाल ही में शादी हुई है दूसरी, उसके हनीमून का ये कोई टूर है। ये सहाफी वकास ने दावा किया। देखिए, अगर ये खबर सच साबित हो जाती है कि इस तैयारे में जुनैद सफदर और उसकी अहलिया गए और ये वाकई उनकी ट्रैवलिंग के लिए इस्तेमाल हुआ है, तो ये एक बहुत बड़ा डिजास्टर होगा शरीफ खानदान के लिए। ये मुंह छुपाएंगे और लोग इनको नहीं छोड़ेंगे। और जो सहाफ़ी हैं वकास साहब, अगर उनकी खबर दुरुस्त हो जाती है तो ये उनका एक बहुत बड़ा क्रेडिट भी होगा। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।